गणेश जी का विसर्जन कब है, कैसे करें। नमस्कार दोस्तों, धर्म उपासना की शक्ति में एक बार फिर से आपका स्वागत है। गणेश चतुर्थी का उत्सव पूरे देश में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। यह पर्व भगवान गणेश की पूजा का ऐसा अवसर होता है जो किसी नए कार्य की शुरुआत के लिए सबसे पवित्र माना जाता है। 10 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में गणेश की आराधना की जाती है। घरों, पंडालों, मंदिरों में 10 दिनों तक गणेश जी की स्थापना की जाती है। इसके बाद 10वें दिन यानी अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति विसर्जन किया जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन बप्पा को घर में लाकर विधिवत पूजा करने के साथ उसी दिन फिर 1.5 दिन, 3 दिन, 5 दिन, फिर 7 दिन में गणपति बप्पा को जल में विसर्जित करते हैं। जाने गणेश विसर्जन की तिथि, मुहूर्त। अनंत चतुर्थी के दिन विधिवत तरीके से गणपति बप्पा को विदा करते हैं, जो अगले साल आने का न्योता देते हैं। फिर आइए जाने कब है अनंत चतुर्थी। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 6 सितंबर को 3:12 से शुरू होगा। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि का समापन 7 सितंबर को 1:41 AM पर होगा। अनंत चतुर्थी उदया तिथि के हिसाब से 6 सितंबर को मनाई जाएगी। अनंत चतुर्थी पर गणेश विसर्जन 6 सितंबर दिन शनिवार को किया जाएगा। इस समय प्रातःकाल मुहूर्त 7:36 AM से लेके 9:10 AM तक रहेगा। दोपहर का मुहूर्त अचर अमृत लाभ 12:19 PM से 5:02 PM तक रहेगा। शाम का मुहूर्त 6:37 PM से लेकर 8:02 PM तक रहेगा। रात्रि मुहूर्त 7 सितंबर को 9:28 PM से लेकर 1:45 AM तक रहेगा। उषा काल मुहूर्त 7 सितंबर को 4:36 AM से लेकर 6:02 AM तक रहेगा। एक और आधा दिन के बाद गणेश विसर्जन 28 अगस्त दिन गुरुवार को किया जाएगा। प्रातः मुहूर्त चर लाभ अमृत 12:22 PM से लेकर 3:35 PM। दोपहर का मुहूर्त 5:11 PM से लेकर 6:47 PM। शाम का मुहूर्त 6:47 PM से 9:35 PM तक। रात्रि का मुहूर्त 29 अगस्त को 12:22 AM से लेकर 1:46 AM तक। उषा काल मुहूर्त 29 अगस्त को 3:10 AM से लेकर 5:58 AM तक। तीसरे दिन का विसर्जन 29 अगस्त को होगा। प्रातःकाल मुहूर्त 5:58 AM से लेकर 10:46 AM तक है। दोपहर का मुहूर्त 5:10 PM से लेकर 6:46 PM तक है और दोपहर का मुहूर्त 12:22 PM से लेकर 1:58 PM तक है। रात्रि का मुहूर्त 9:34 PM से लेकर 10:58 PM तक है। रात्रि का मुहूर्त 23 अगस्त को 12:22 AM से लेकर 4:34 AM तक है। 5वें दिन गणेश विसर्जन 31 अगस्त दिन रविवार को किया जाएगा। मुहूर्त चर लाभ अमृत तीनों है। 7:34 AM से लेकर 12:21 PM तक। दोपहर का मुहूर्त 1:57 PM से लेकर 3:32 PM तक। शाम का मुहूर्त 6:44 PM से लेकर 10:47 PM तक। रात्रि मुहूर्त 1 सितंबर को 1:46 AM से लेकर 3:10 AM तक। उषा काल मुहूर्त 1 सितंबर को 4:35 AM से 5:49 तक है। 7वें दिन गणेश विसर्जन 2 सितंबर को किया जाएगा। इसका मुहूर्त इस प्रकार है। प्रातःकाल मुहूर्त 9:10 AM से लेकर 1:56 PM तक। दोपहर का मुहूर्त 3:31 PM से लेकर 5:06 PM तक। शाम का मुहूर्त 8:06 PM से लेकर 9:31 PM तक। रात्रि का मुहूर्त 30 सितंबर को 10:56 PM से लेकर 3:10 AM तक। विसर्जन के लिए प्रदोष काल में लाभ शुभ अमृत चौघड़िया को विशेष रूप से श्रेष्ठ माना जाता है। दोपहर या सूर्यास्त के पहले का समय अधिक शुभ माना जाता है। आइए जाने गणपति बप्पा को विदा कैसे किया जाना चाहिए। सुबह अपने परिवार और दोस्तों के साथ भगवान गणेश की आरती करें। भगवान को दिए और अगरबत्ती जलाएं, फूल, सुगंध और घर में बड़ी मिठाइयाँ अर्पित करें। जैसे ही गणेश विसर्जन का मुहूर्त नज़दीक आए, सभी को पूजा स्थल में एकत्रित होना चाहिए। मूर्ति को पूरी तरह अपनी जगह से उठाने से ठीक पहले उसे धीरे से अपनी ओर थोड़ा सा खिसकाएं। इसका मतलब है बप्पा आपके घर का प्रवास समाप्त हो चुका है, वे विसर्जन के लिए निकल रहे हैं। इस बात सुनिश्चित करें विसर्जन के समय परिवार के सभी सदस्य घर में मौजूद हो। गणपति बप्पा को अक्षत
चढ़ाएं। बाप्पा के हाथों में दही रखें। एक लाल कपड़े में सूखा नारियल, गुड़, 5 अनाज रखें। इस बंधे हुए कपड़े को बप्पा के पास रखें। यह भगवान की यात्रा के लिए भोजन का काम करता है। गणपति विसर्जन अनुष्ठान करने वाले व्यक्ति पर थोड़ा सा जल छिड़के। भगवान गणेश की मूर्ति ले, उन्हें गोद में ले, अपने घर में घूमे। उसके आसपास घर के शयन कक्ष, रसोई, अन्य कमरों सहित गणेश जी की उपस्थिति और कृपा बनी रहेगी। इससे पूरे उत्साह खुशी के साथ गणपति मौर्य अन्य मंत्रों का जाप करें। बप्पा की मूर्ति को लेकर बाहर आए अन्य व्यक्ति को अपने हाथ में एक नारियल भगवान के सिर 3 चक्कर लगाते हुए से जमीन पे फोड़ दें। नारियल को अपने पास रखे। विसर्जन स्थल को तरफ प्रस्थान करें। विसर्जन के दौरान मूर्ति के साथ नारियल का भी विसर्जन करें। एक बार जब आप उस स्थान पर पहुंच जाएं तो मूर्ति को एक मेज पर रखें। सभी के साथ अंतिम बार आरती करें। मूर्ति से सभी फूल बाहरी पर्दे निकाल दें। हटाए गए आभूषणों को फेंक दें, उचित स्तर पर रख दें। अंतिम मूर्ति को ले जाकर विसर्जन स्थल पर विसर्जित करें। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।